चीज को हम समझे हैं कि इस देश का जो कैंसर है, जो बीमारी है, वो है जाति व्यवस्था। और वो लगभग कैंसर इसलिए भी है कि उसका इलाज बड़ा मुश्किल है, चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में आ जाए। सारी देश की धन दौलत, हर तरह की शक्ति चंद मुट्ठी भर लोगों में आ जाए, यही मनुवाद है। ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करती। उस विचारधारा को जिंदा रखे हुए हैं डॉक्टर अनिल जैन जी, कृपया आए अपनी बात रखें। आज ये कांग्रेस के ओबीसी सेल के नेशनल चेयरपर्सन भी है। ये अतिरिक्त बात है कि आज ये कहीं और है, कल के डेट में हमारे माननीय शरद यादव जी के सबसे अच्छे सिपाही हुआ करते थे, माननीय अनिल जैन जी। धन्यवाद अवधेश जी। शरद जी के सिपाही कह करके आपने मेरे को बहुत बड़ी उपाधि दे दी। शरद जी की स्मृति में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं एक बात कहूंगा कि शरद जी को जहां तक मैं समझता हूं, वो मूलतः अन्याय को बर्दाश्त न करने वाले व्यक्ति थे। कहीं भी अन्याय हो, किसी तरह का अन्याय हो, वो तिलमिला जाते थे और बहुत बड़े लड़ाका थे। लड़ने में उनका कोई सानी नहीं था, किससे लड़ने। तो खुद शरद जी ने हमें बताया कि उन्होंने अपने छात्र जीवन में लोहिया जी की जो पुस्तक थी जाति व्यवस्था, वो पढ़ी और उसके बाद वो राजनीति में आए। और इस देश की, जहां तक अब मेरी भी बहुत उम्र हो गई, डॉक्टर गौतम बता रहे थे अभी, एक ही चीज को हम समझे हैं कि इस देश का जो कैंसर है, जो बीमारी है, वो है जाति व्यवस्था। और वो लगभग कैंसर इसलिए भी है कि उसका इलाज बड़ा मुश्किल है। तो लगातार महात्मा बुद्ध के समय से लेकर के कबीर, संत रायदास, बाबा नानक, महात्मा फूले, शाहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के विरोध में लड़े। जो ताकतें इस जाति व्यवस्था को पुष्ट करती हैं, उसका समर्थन करती हैं, जिसको हम मनुवादी ताकतें बोल देते हैं, उनका इनका क्या है कि वो चाहते हैं कि तमाम शक्ति वो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में आ जाए। सारी देश की धन दौलत, हर तरह की शक्ति चंद मुट्ठी भर लोगों में आ जाए, यही मनुवाद है। और आज आप देख रहे हैं कि बाबा साहब ने बड़ा खूबसूरत संविधान बनाया। 26 नवंबर 1949 को देश को संविधान बना के दे दिया, वो 2 महीने बाद लागू हुआ। उससे पहले, एक दिन पहले 25 नवंबर यानी उसकी पूर्व संध्या पर उन्होंने एक भाषण दिया था कि ये संविधान लागू होगा और एक पॉलिटिकल इक्वलिटी आ जाएगी इस देश में। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट इक्वल वैल्यू। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इक्वलिटी आएगी। लेकिन जब तक इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी कायम रहेगी, समता नहीं आएगी, ये देश बनेगा नहीं। और उसके 4 दिन बाद आरएसएस का एक, उस समय जो माउथ पीस था, उसका नाम था शायद ऑर्गेनाइजर। तो ऑर्गेनाइजर में इसको, जिनको एक गुरुजी बोलते हैं, वो एडिटर थे उसके। उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा कि जो संविधान देश के सामने आया है, इस संविधान में मनुस्मृति वाली तो कोई बात ही नहीं है, इस संविधान को हम नहीं मानते। और उसके बाद उन्होंने संविधान को रामलीला मैदान में जलाया, बाबा साहब के पुतले जलाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के
पुतले जलाए, वो सब कुछ हुआ। तो वो ताकतें जो समता को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि कैसे एक दलित उनके बराबर आकर के बैठ जाए और उसको भी इस देश में जो धन संपत्ति मान सम्मान बराबर का मिले, वो लगातार संविधान को बदलने की कोशिशें करती रहती है। और अगर वो चुनाव से नहीं भी जीत पाए, पिछले चुनाव में हमने देखा कि जब संविधान पे खतरा सब लोग नहीं भांप पाए, लेकिन बहुत लोगों ने भांप लिया, और वो जो 400 की बात करते थे, वो अमित शाह जी जो उत्तर प्रदेश में जाके कहते थे कि 80 में से 75 सीटें में हम जीत रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको 37 पे लाके खड़ा कर दिया, 33 पे लाके खड़ा कर दिया। 3-4 उनके भाई बंधु और जीत के आ गए। तो वो ऐसे नहीं तो तैसे सही, अब पैसे से खरीदा जा रहा है। आप किसी भी पार्टी को वोट दे दो, किसी भी पार्टी के सांसद बना दो, लेकिन वो फिर हम किसी तरह अपने बीजेपी को उसको कर लेंगे। तो जो खतरा है, मैं समझता हूं इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो संविधान है, वो बहुत ज्यादा है। और अगर आज शरद जी होते तो क्योंकि वो अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते थे, वो लड़ाका थे, और हमने देखा 2017 में उन्होंने हर तरह के उनको प्रलोभन दिए गए, मंत्रालय ऑफर किए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लड़ना पसंद करूंगा, वो लड़े। तो मैं समझता हूं यहां बहुत सारे हमारे ऐसे साथी बैठे हुए हैं, आज हम उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में या कहीं बैठ करके नौजवान भी जेंट्स बैठे पीछे, हम लोगों को एक बार फिर से जो आज की परिस्थिति है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच रही है। अगर अब नहीं हुआ तो कुछ ऐसा भी बड़ा हो सकता है कि जिसको फिर वापस ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो हमें एक बार फिर से बैठना चाहिए। मैं समझता हूं डॉक्टर गौतम जी ने भी ये बात कही थी, अभी ललित जी बैठे पीछे, सब लोगों को मिलकर एक बार बैठना चाहिए था और इसके बारे में आगे विचार करना चाहिए। धन्यवाद।